यस, नमस्कार सभी को। सबका स्वागत है। और बूट कैंप जैसा एक सेशन आप लोगों के लिए जो बूट कैंप के पैनलिस्ट हैं उन्होंने तैयार किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। और आज मुझे भी चांस मिला, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी जो आपने सॉन्ग सुना, क्या लगा? कुछ ऐसा लगा, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं आपको? कहाँ से कहाँ डॉलर बन रहा है ना? तो अब हम जिस बिजनेस में हैं, कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य भी यही है। तो केवल एक छोटी सी क्लिप 4 मिनट की देखने से देखो जीवन में कितना अंदर कितनी अच्छी फीलिंग्स आई है आप लोगों को। आप सोच के देखो, जब ये जीवन वास्तव में उस तरफ बदल जाएगा तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को ये लाइफ ऑलरेडी मिलेगी तो क्या होगा? तो इस बिजनेस में हमने अलग अलग तरीके से हमने सेशन देखे सबके। कोई नेटवर्क मार्केटिंग का सेशन हमने देखा, कुछ अलग मतलब एक तरीके से अपने आप में डेवलप कैसे करें, सबके अपने अपने सेशन थे, आप सबने देखे। वो सब के सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में, जैसे एक पासवर्ड होता है ना, मान लीजिए 10 अंकों का पासवर्ड है, तो आपने 9 तो सही लगा दिए, लेकिन 10वां ठीक नहीं लगाया, तो ओपन होगा क्या? नहीं। हाँ ठीक है, 9 तक आपने सही लगाए। ठीक ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सब चीजें ठीक करते जाएंगे तो रिजल्ट हमें ज्यादा बेहतरीन मिलेंगे। तो उसमें अगला जो पासवर्ड है, और जो मुझे आज टॉपिक दिया गया है, वो है डुप्लीकेशन। तो मेरा थोड़ा सा मैं, क्या है कि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सब हैं। तो वो सेम चीजें मैं आपको यहाँ आके मेरी लैंग्वेज में बताऊंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। मैंने जहां से काम स्टार्ट किया, मुझे क्या अच्छा लगा, कैसे मेरे काम के अंदर बदलाव आया, वो मैं चीजें आपको आज प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो उस पर अपन आज बातचीत करेंगे। ये पक्की बात है कि कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो आर लिखिए फटाफट से। और मेरे सेशन में मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, हम बातचीत ज्यादा करेंगे चैट बॉक्स पे, तो चैट भी खुला रहेगा तो चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं। और एक दो लोगों से मैं बीच में बात भी करूंगा। हमारा जो स्लाइड का सेशन है वो लगभग लगभग 35 मिनट का है, बाकी 10-15 मिनट में आपके साथ में ही रहने वाला हूं। तो यस, शुरुआत करें। चलो बहुत बढ़िया। तो आपकी परमिशन मिल गई तो समझो काम हो गया। और कोई छोटी मोटी बात, आज आज मुझे जो 1 घंटा जो आपका है वो गुरु का दर्जा आपने दिया है। तो अगर बाई चांस कोई छोटी मोटी बात ऐसा लगे कि यार ये चीज सही नहीं थी, तो उसको आप यहीं पे छोड़ के जाइएगा। वही चीज लेके जाना जो ठीक है। मार्केट में हर तरह की, जो मैं सब्जी का काम करता था इससे पहले, तो मेरी शॉप पे जो लोग आते थे, अब उनको कोई चीज खराब लग रही है तो ऐसा थोड़ी ना कहते थे कि ये रखना नहीं चाहिए आपको। वो जो उनको अच्छा लगता था वो लेके चले जाते थे, खराब खराब वहां छोड़ के चले जाते थे। तो अपने को भी ऐसा ही करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विनीत है और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। और मतलब सही बोला जाए तो मैं 7-8 साल से स्टूडेंट हूँ इसका। और मुझे लगता है ये वो बिजनेस है जहाँ स्टूडेंट ही आदमी आता है, स्टूडेंट से ही अपने जीवन में सब कुछ कंप्लीट कर लेता है, सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहता है। मैं ये मानता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें जब आप 1 लाख रुपए कमाना सीख जाते हैं, तो फिर आपको 2 लाख के लिए स्टार्ट होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। फिर 2 लाख आ जाता है तो 10 लाख के लिए सीखना पड़ता है। और अभी वंदना मैडम एक बात बता रही थी कि ध्यान से आपको सुनना है। मैं यहाँ से अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ और मैं कहता हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम आपको वंदना मैडम ने बताया है क्या? ध्यान से और सुनना है। कितना मुश्किल काम है देखो। और इस काम को मैं प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूं आपको, यही लड़ाई है पूरी दुनिया में आज। पति की लड़ाई है कि उसकी पत्नी सुनती नहीं है, सही है। और पत्नी कहती है कि मेरा पति मेरी सुनता नहीं है। बच्चे कहते हैं पिता नहीं सुनता, पिताजी कहते हैं बच्चे नहीं सुनते हैं। है कि नहीं ये लड़ाई? और आपको बताऊं, ये नहीं सुनने की प्रक्रिया इतनी बढ़ गई कि कहते हैं जज साहब भी सुनते नहीं है, हर सुनवाई पे जज साहब कहते हैं अगली सुनवाई पे आना। 15-15 साल लग जाते हैं कोर्ट में। बोले क्या चल रही है? बोले अभी सुनवाई चल रही है। आज से 15 साल पहले क्या चल रही थी? सुनवाई चल रही है। मतलब वो सुनवाई कंप्लीट ही नहीं हुई है। और ये क्यों है, ऐसा जानना चाहते हो आप? उसका कारण है कलयुग। भाई सतयुग में सच बोला जाता था तो उनको यकीन तुरंत होता था। अभी वो बात सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इसमें 15 से 20 साल लग जाते हैं कोर्ट में।
ये तय करने में कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि कलयुग है। और यही समस्या हमारी है। आप क्या कहते हैं? ग्राहक मेरी सुनता नहीं है, टीम मेरी सुनती नहीं है, अपलाइन मेरी सुनता नहीं, अपलाइन कहता है डाउनलाइन मेरी नहीं सुनती है। सबकी समस्या एक ही है, सुनने की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वंदना मैडम ने आपसे कहा है, लेकिन सुनने का फायदा क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। सुनने से समझ बढ़ती है, और समझ बढ़ने से आप एक डिसीजन पे जा पाते हैं। पहला डिसीजन कि ये काम करना है, या दूसरा डिसीजन या नहीं करना है। ये दोनों ही प्रक्रिया में समझ के डिसीजन लेंगे तो सही होगा। अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को पूरा समझा, प्लान पूरा समझा, और फिर कहा मुझे नहीं करना, तो भी वो सही है। उसने समझा और ये कहा मुझे करना है, तो भी सही है। क्योंकि जिसने बिना समझे किया वो कहता है मुझे फंसा दिया, मुझे बताया नहीं, मुझे ऐसा कर दिया। और जो बिना समझे करने लग जाता है वो तो ये कहेगा। और जो वो जिसने डिसीजन ले लिया मुझे करना ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया उसने, बिना सुने ही, तो वो अब पछताता है। क्या कहता है? यार 5 साल पहले मेरे पास ये बिजनेस आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ऐसे ही बाइटोरियम में बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमने 5 साल पहले ये प्लान लिया था, अगर 5 साल पहले वो होते तो आज कहाँ होते। तो सुनना बड़ा महत्व करता है। तो आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। तो मैं डायरेक्टली आपको पीपीटी पे लेके चलता हूँ। यस, डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ये सब चीजों का अर्थ आपको सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। मेरा आज प्रैक्टिकली अपने जीवन में, अपने बिजनेस में इसका मतलब क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है? तो छोटी सी बात है, बिजनेस क्या है? लोगों की समस्याओं का सलूशन अगर आप करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। बस इतनी सी। तो जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस हैं आज आपकी नजरों में, वो बिजनेस बने कैसे? एक व्यक्ति शहर में गया, उसने मकान ढूंढने में 1 महीना लग गया उसको। तो मकान ढूंढते ढूंढते उसको लगा यार खाली भी है लेकिन मेरे बजट में नहीं है। फिर मैं किसी के पास जाता हूँ, मुझे 2 BHK चाहिए लेकिन यहाँ तो 3 BHK है। ऐसा करते करते उसने कहा यार ये तो बड़ा झंझट का काम है। तो उसने कहा इसको आसान बनाया जाए, और उसने टू लेट सर्विस के नाम से एक सिस्टम ओपन कर दिया। आज हम कहते हैं शादी करनी है किसी को, तो हम अपने रिश्तेदारों में 10 लोगों को, 15 लोगों को बताते हैं। लेकिन आज के पहले तो लोग आपको आगे से चल के बताते थे कि लड़का है लड़की है। आजकल तो लोग इसका मीडिएटर बनना ही नहीं चाहते। तो इन्होंने देखा यार पूरी दुनिया में इतने लड़के और लड़की अवेलेबल हैं, हमें क्या चाहिए, तो क्यों न जो चाहिए वो चीज हम सर्च कर पाए और फिर उससे बात करें। हम बात करने के बाद कहते हैं टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है। तो शादी.com बन गया। पहले मुझे भी याद है, और आपको भी याद होगा, आप भी बता सकते हैं। आप चौराहे पे जाते थे और जाके गाड़ी बुकिंग करते थे, और गाड़ी वाला कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करता था, भैया अब तो इतना ही लगेगा, अकेला होता था तो ज्यादा लगेगा। और यही प्रक्रिया चलती रहती थी। और इस प्रक्रिया में गाड़ी वाले को सही अमाउंट नहीं मिलता था, और जो बंदा है उसको गाड़ी नहीं मिलती थी। फिर एक कंपनी ने इसको फोकस किया और ओला आ गया। आपको मनपसंद चीजें आप ला रहे हैं बाजार से, शर्ट खरीद के लाए, घर आते ही आपकी मैडम ने बोला अच्छी नहीं है। अरे यार पता नहीं दुकानदार लेगा कि नहीं, और दुकानदार ने वहां लिखा हुआ है बिकी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं। फिर वो आपको पर्चा दिखाता है। फिर आपके दिमाग में आती है अब क्या करें, दुकान बदले, दुकान दूसरी भी ऐसी है। फिर अमेजोन आया। होटल खाली पड़ी हुई है लेकिन आपको नहीं पता किस होटल में सस्ता का कमरा है, किस में नहीं है। तो ये सब चीजें बिजनेस बनती चली गई। रात को होटल चल रही है, रात को खाना चाहिए, कहाँ जाए, बस स्टैंड पे जाए, नहीं नहीं जोमेटो घर पे पहुंचेगा। तो उन्होंने तकलीफ को समझा। अब जो सबसे बड़ी तकलीफ है आज, वो सबसे बड़ी तकलीफ है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और लोगों की इनकम कम है। ये 3 तकलीफ बहुत बड़ी है आज। अरे ओला आप बुकिंग जब करोगे जब जेब में पैसा होगा, होटल जब बुकिंग करोगे जब पैसा होगा, कुछ भी चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो फिर मार्केट में इस चीज का सलूशन लेके आए डॉक्टर सागर जोशी जी। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता क्या, कि डॉक्टर सागर जोशी जी क्या लेके आए। और इधर जो व्यक्ति है जिसकी कम इनकम है, वो कहीं ना कहीं इस पे चल रहा है कि यार उसका कोई सोर्स मिले, तो वो कहीं ना कहीं तो हाथ डालेगा। उसको अच्छी चीज नहीं मिलेगी तो खराब चीज पे हाथ डालेगा। कहते हैं ना कि जैसे आप मान लीजिए आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहें, इसलिए फल फ्रूट खाना चाहते हो, लेकिन जिस जगह आप खड़े हो वहां पे आसपास फल फ्रूट नहीं है, वहां पे तो फास्ट फूड ही है,
और भूख लग रही है, आपने सर्चिंग कर लिया, फिर लास्ट में आपको फास्ट फूड खाना ही पड़ता है। तो अच्छी चीज नहीं मिलती तो आदमी कहीं ना कहीं गलत चीज से समझौता कर लेता है कि चलो यार करते हैं, क्या करें, जर्नल डिब्बे में नहीं जाना, लेकिन एसी की टिकट नहीं मिल रही है, क्या करोगे, जाना है तो करोगे। तो ऐसे लोगों ने कुछ कंपनियां ज्वाइन करी, पता था, कई बार तो बता के कहते हैं कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 6 महीना घर तो चलेगा, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। और वो कहीं ना कहीं लोगों तक बात पहुंची, तब जाके एक सिस्टम बन के आपके सामने आया। और आज हम चाहते हैं कि उन लोगों तक, उन 3 प्रकार के लोगों तक जिनकी इनकम कम है, जिनके पास कैरियर के लिए कोई काम नहीं है और जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारियों से, हम उन तक ये बात पहुंचाएं कि इस मैट्रेस पे सोने से क्या होता है। बस यही हमारा काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। लेकिन जो वर्ड है डुप्लीकेशन, ये है क्या, ये तो सबको पता है, आप सब लोगों को, सब जानते हैं कि मैट्रेस की बात करनी है। लेकिन अंतर क्या है पता है, आपको जो पता है वो आप उसको बता नहीं पाते। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपने पुष्पा मूवी देखी और उसने कहा साला झुकेगा नहीं। अब ये, एक तो वो बोलता और एक आप जाके बोलते हैं, कितना अंतर आ गया। यार वो पुष्पा ऐसे बोला, नहीं चलेगा। पुष्पा के मुंह से ही सुनाओ कि क्या बोला। आपको पता है उसमें एक सीन था, उसकी पत्नी कहती है कि आप जा रहे हो सीएम से मिलने तो एक फोटो लेके आना। पता है आप लोगों को ये सीन? कौन बताएगा आप में से? ये पूरी बात कौन बताएगा, क्या था इसके पीछे? जल्दी बताओ, फटाफट रेज एंड करो। देखो मैं तो एक चीज जानता हूं, अगर आप फटाफट से रेज एंड करोगे अगले 3-4 सेकंड में तो ठीक है, नहीं तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। सिंपल। देखो क्या कह रहे हैं सर, विजय जी। सर क्या बोला, उसकी पत्नी ने बोला फोटो लेके आना, फिर क्या हुआ सर एक्चुअली बताइए। उसमें हुआ कैसे था कि उसके पत्नी का बर्थडे था उस दिन। तो पुष्पा जा रहा था सीएम से मिलने के लिए, तो उसने बोला भाई सीएम से मिलने जा रहे हो तो मेरे लिए फोटो ले आना। तो वो फोटो लेने के लिए मैं कर दिया, तो पुष्पा ने सीएम ही चेंज कर दिया। ऐसा कुछ तो था। उसने, आप सुना, आपकी पत्नी बोली बाजार जा रहे हो ना तो ये ले आना। आप या तो प्रोडक्ट चेंज कर देते हो या दुकान चेंज कर देते हो, पर क्या आपने वो बात पूरी करी? जब आप 300 आदमियों के साथ, और 300 आदमियों के साथ साथ आप, एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा बीच में। अभी देखिए आप लोग जब वीडियो ऑन रखते हैं ना, तो ये बाथरूम में जाना, है ना, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। और खास तौर से जो को होस्ट है, एक बार थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इस चीज का, अगर मैं पोस्ट होता हूँ क्योंकि पूरा सिस्टम को हम गड़बड़ कर देते हैं एक व्यक्ति से। अभी मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनली, बाथरूम में जाके बैठ गए हैं और वीडियो चल रहा है, ऐसा नहीं करना अपने को किसी को भी। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। फिर क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर हम, वो कहते हैं ना कि 30 साल बाद किसी व्यक्ति ने आके शौचालय बनवाए, तो क्या इससे पहले हमें सिर्फ सोच भी नहीं करना आता था? और हम कह रहे हैं सोच बदल दे। इतनी सी चीज नहीं बदली कि हम इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स लेके हमें नहीं पता कि जूम पे वीडियो ऑन है या ऑफ है। और हम एक आइडिया लेके बैठे हैं कि एक दिन 5 लाख आएगा, एक दिन 10 लाख आएगा। आएगा कुछ चेंज करने, चेंज करे बगैर? नहीं आएगा। तो वो जब उसकी पत्नी कहती है तो वो कहता है मेरी पत्नी ने ये बोला है। मैं कहता हूं आपकी पत्नी ने भी तो कुछ बोला होगा। वो तो सीएम चेंज करने की नहीं कह रही है, गद्दा चेंज करने की कह रही है आपसे बस। 2-4 लोगों के गद्दे चेंज करवाने बस आपको, सीएम वीएम चेंज नहीं करवाना। और अगर इतनी छोटी सी बात इस जिंदगी में कंप्लीट नहीं हुई तो कौन सी जिंदगी में करोगे भाई? और आप घर आके कहते हो वो सुनता नहीं है। तो वो कहती है जब वो नहीं सुनता तो मैं क्यों सुनूं? और फिर आप कहते हो घरवाली नहीं सुनती है। तो ये कार्यक्रम इधर से ही चालू है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। ये बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा। तो जोमेटो को बाद में, अब जो सबसे बेहतरीन चीज मार्केट में आज आपके पास है वो है ई बायोटोरियम। हम इसके बीच में खड़े हैं और हमारा ये कार्यक्रम है कि हम ये बात लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आज आपको डुप्लीकेशन के सेशन में ये बात बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम का चुनाव आपने किया है। आसान काम का चुनाव आपने किया, मैं नहीं कह रहा कि आपने मुश्किल काम, बहुत आसान काम है। कैसे है मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा आज, और गलती कहां पे हो रही है। लोग बिजनेस प्रमोट नहीं करते, आपको पता है ना क्यों नहीं करते? पता है, आप बता सकते हैं? आप चेक करो अपने आप को। सब लोग, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? दबा के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं लेकिन बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बताओ ऐसा है कि नहीं है? सच सच बताना, बोलो। आप कहते हो हाँ जी प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं तो बी लिखो। आप कहते हो प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो पी लिखो।
जल्दी जल्दी लिखो आप, पी बी पी बी। और ज्यादा क्यों पता है आपको, क्यों प्रमोट करते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, और क्यों हमें बिजनेस प्रमोट करना चाहिए वो बताता हूं। अब यहां मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये दो मूर्तियां आपके सामने हैं, और आप कहीं से निकल रहे थे, रास्ते से, कहीं भी रास्ते से निकल रहे थे, दो मूर्तियां आपको मिलती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों में से एक मूर्ति आप अपने साथ ले जा सकते हैं, या तो राम की या रावण की। आप कहते हो राम की लेके जाएंगे तो आप एक टाइप कर दें, आप कहते हो रावण की लेके जाएंगे तो दो टाइप कर दें। एक ही मूर्ति ले जा सकते हो, बहुत शानदार मूर्तियां हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी मूर्तियां हैं। एक लेके जाना है, कौन सी लेके जाएंगे? सब लिखें जल्दी जल्दी, राम रावण राम रावण, एक दो एक दो, एक मतलब राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने सबने चुनाव किया राम का, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं दूसरी बात आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जो राम है इनकी मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है, और जो रावण की मूर्ति है वो गोल्ड की है। राम की मूर्ति संगमरमर की है और रावण की मूर्ति गोल्ड की है। सच बोलना, देखो झूठ बोलोगे तो डुप्लीकेशन भी झूठ होगा। संगमरमर की मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति है, और रावण की मूर्ति गोल्ड की है, 5-7 किलो की तो है कम से कम। सच बोलना, कौन सी लेके जाओगे? लिखो। एक तो नहीं, एक ही लेके जानी है, या तो दो या एक, या तो दो या एक। लिखो। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने अभी भी एक लिखा है। मैं आपको बता देता हूं, एक और दो दोनों ही सही है, लेकिन एक का मतलब क्या है और दो का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। गोल्ड मतलब गोल्ड मूर्ति रावण की है। जब आप एक का चुनाव करते हैं तो आप मैट्रेस पे काम कर रहे हैं, और जब आप करते हैं गोल्ड रावण का, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपसे। जब आप राम का चुनाव करते हैं तो आप प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं, एक कहते हैं ना कि उसकी क्वालिटी का चुनाव करते हैं। और जब रावण का चुनाव करते हैं तो आप पैसों का चुनाव करते हैं, यानी मनी का। यही बिजनेस है बस। आप इस बिजनेस को रावण की तरह देखते हैं कि यार मैं बताऊंगा ना तो मैट्रेस नहीं लेगा। अगर मैंने उसको बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, रावण है, पर रावण अगर गोल्ड का हो ना तो चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग को कोई इसलिए नहीं करता कि नेटवर्क मार्केटिंग है इसलिए करना है, नहीं, इसमें इतना पैसा है इसलिए करना है। तो गोल्ड का रावण चलेगा, पत्थर का रावण नहीं चलेगा। और राम जी तो चलते ही, गुण तो आपको शुरू से ही पसंद है, अच्छा व्यक्ति पसंद है, उनकी अच्छाइयां पसंद है आपको, मैं मानता हूं। और अगर आपको ये पता चले कि राम जी भी गोल्ड के ही है, तो फिर राम जी लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ई बाइटोरियम में ये जो मैट्रेस है ना, ये वही राम जी हैं जो गोल्ड के हैं। आपको पैसा कमाने के लिए दाने दाने में केसर का दम नहीं बोलना, आपको बोलना है मैग्नेट मैग्नेट में कैंसर का दम, कैंसर को खत्म करने का दम। आपको बोलना है मैग्नेट मैग्नेट में सारी बीमारियों को खत्म करने का दम है, ये बोलना है आपको। तो आपका तो राम भी है और साथ में गोल्ड का राम भी है। अगर इतने जबरदस्त चीज को बताने में आपको ये लग रहा है यार मिलाने का ही तो काम है, करेगा नहीं करेगा ये तो ऊपर वाले ने उसकी किस्मत में लिखा है, जिसको पैसा चाहिए ही नहीं उसको क्या करवा सकते हो आप? कुछ नहीं। और सब लोग धनी हो गए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा दोस्तों। फिर पता चलेगा कि 5 करोड़ की गाड़ी तो ले आए, लेकिन सफाई सुबह आप ही कर रहे हो, क्योंकि ना कोई करता ही नहीं है बिजनेस में। तो अगर आप चाहते हो गाड़ी आपकी और सफाई कोई और करे, तो कुछ लोगों को ना करने दो, सबके यहाँ के चक्कर में मत रहो। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि बिजनेस में फोकस करो। और आज कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है संगे शक्ति कलियुग, संगठन के बिना कुछ नहीं होगा। तो आज ये बिजनेस आपको एक संगठन बनाने का मौका देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रोडक्ट बेचते, नहीं, एक आम आदमी के पास संगठन बनाने का मौका नहीं है। वो चाहे तो भी उसके संगठन में कोई नहीं आना चाहता, कौन जुड़ेगा हमसे? किस लिए जुड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा पार्क में तालियां बजा लो, बस इतना ही तो होता है। ज्यादा से ज्यादा 4 लोग मिलकर रनिंग कर लो, ज्यादा से ज्यादा बर्थडे पार्टी पे चले जाओ, आ जाओ। तो ये बिजनेस आपको कलयुग के अंदर संगठन बनाने का मौका है, और अमीर वही है जिसके पास टीम है, जिसके पास संगठन है। इसलिए हम इसको करते हैं। तो दोस्तों, हमारा बिजनेस में जो काम है वो एक है सेल का काम, और एक है हमारा प्रमोशन का काम।
या सेल को थोड़ा सा मैं अलग नजरिए से देख रहा हूं, क्योंकि जब हम किसी भी सेशन को सुनते हैं तो बड़े बड़े लीडर्स भी ये कहते हैं बेचना तो पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको अलग नजरिए से मैं देखता हूं, अंतर मैं समझाता हूं। लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन भी तो बेचता है, कहते हैं कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमिताभ बच्चन के बेचने में और आपके गली के अंदर मुरारी के बेचने में अंतर है कि नहीं है? अमिताभ बच्चन इंतजार थोड़ी ना करता है, शटर थोड़ी ना खोलता है। अमिताभ बच्चन उस सामान को लेके थोड़ी ना बैठा है। वो तो आपके सामने नवरत्न तेल को लेके आता है और सीधा सा बोलता है नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल। भले वो ईएमआई की हो, भले ही कोई और कर्जा ले रखा हो, भले ही बच्चों की शादी की हो, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो हमारा तेल लगाइए, आप टेंशन को भूल जाओगे। वो आपको ऐसे, आप कहते हैं यस अमिताभ बच्चन जी एक एक नवरत्न, तो वो आपको क्या टीवी में से नवरत्न निकाल के देता है क्या? लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन बेचता है, हम क्यों नहीं बेच सकते? अरे अंतर है भाई। क्या आप पैसा दे रहे हैं उसको? उसको, उसका काम क्या है उसको समझो। आप अपने काम को दूसरे तरीके से ले जाते हो। लोग ट्रेडिशनल को नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से कर रहे हैं, और हम नेटवर्क मार्केटिंग को ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं। हम इसमें भी आके अकेले एकला चाले रहे, मैं मेरा काम कर लूंगा, मैं मेरे प्लान दे लूंगा। तो आप अपने प्लान दे लोगे, अपना काम कर लोगे, तो इसमें आने की जरूरत क्या थी? ठीक है। तो अब जो अपना टॉपिक है वो कहाँ कनेक्ट होगा, वो मैं बताता हूं आपको। कर रहे हैं एक्चुअल हमारा काम क्या है, वास्तव में काम क्या है, और कर क्या रहे हैं उसमें। अगर तुरंत सुधार नहीं किया तो ये जितनी भी ट्रेनिंग्स आपकी चल रही है इनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ उस तरीके से है जैसे बाहर बहुत सारे कथावाचक कथा करते हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन करना करना क्या, हमारा काम क्या है? प्रमोशन। आपके पास मैट्रेस पड़े कि आप पैसा ले ले, अधिकार है आपके पास पैसा लेने का? आपके पास मैट्रेस देने का अधिकार है? नहीं, ये सारे के सारे कंपनी के पास है। हमारा काम है प्रमोशन का। अब यहां गड़बड़ क्या होती है इस प्रमोशन में, वो बात बताता हूं। देखिए, प्रमोशन के अंदर अगर हमने सही ढंग, अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया, दो चीजें हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। अगर हमने किसी को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी और एक नॉलेज दी, हम इंफॉर्मेशन से भी प्रमोशन कर सकते हैं और नॉलेज से भी। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब कान में कोई बात सुनाई दे और किसी ने आपको बोला देखो मैट्रेस से मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, आपने अगले को जाके कहा देखो मैट्रेस से डायबिटीज ठीक हो गई। कैसे हो गई नहीं पता, कान से सुना, मुंह से बोला, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रमोशन। और आपने उसको सुना, समझा कि कैसे डायबिटीज ठीक होती है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, और फिर आप बात बताते हो, तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। अब ये दोनों चीजों में अंतर क्या है? पहला टॉपिक है मार्केटिंग, दूसरा है नेटवर्क। तो मार्केटिंग का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों को बोलते जाओ चलते जाओ, सुनी सुनाई बातों को बोलते जाओ चलते जाओ, प्रमोशन करते जाओ। और नेटवर्क का मतलब होता है जब आप किसी को बोलो और वो आपकी बात को आगे बोल दे। तो वो कब बोलेगा? या किसी को समझा दो आप कि देख भाई बोलना कैसे। देखो, एक होता है बोलना और एक होता है बोलना कैसे। दोनों चीजें समझ रहे हैं आप? एक आप बता पाओ कि बोलना कैसे है, और एक सिखा पाओ कि बोलना कैसे है। जब सिखा पाते हो तो नेटवर्क बनता है, और जब बता पाते हो तो मार्केटिंग से टीम बनती है। तो टीम का मतलब लोग जुड़ेंगे, लेकिन टीम टीम का मतलब बस वो आपके साथ में है, काम कुछ नहीं हो रहा है। और नेटवर्क का मतलब होता है जब आपकी बात उन बातों में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। तो प्रमोशन में दो तरह के प्रमोशन होते हैं, एक होता है प्रमोशन, एक होता है राइट प्रमोशन। जब आप इंफॉर्मेशन से काम करते हैं तो सिर्फ प्रमोशन होता है। मैंने कहा डायबिटीज ठीक हो गई, उसने कहा डायबिटीज ठीक हो गई, लास्ट वाले ने कहा डायबिटीज ठीक हो गई, फिर उससे कोई पूछ लेता है कैसे होती है, वो कहता है इतने लोगों की हुई आपकी भी हो जाएगी। नहीं होती कैसे सर, ये तो मुझे नहीं पता। जैसे ही आप ये कहते हो तो आपका ये जो प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं डुप्लीकेशन। तो जो आप करोगे वही चीजें आगे पहुंचेंगी। ये जो चीज है इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। अब आपका प्रमोशन अगर राइट होगा तो डुप्लीकेशन राइट होगा, प्रमोशन रॉन्ग होगा तो डुप्लीकेशन रॉन्ग होगा, प्रमोशन राइट होगा तो डुप्लीकेशन राइट होगा। हमारे बिजनेस में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। इस बिजनेस में आदमी या तो ज्ञानी बनता है या धनी बनता है। जो ज्ञान का उपयोग कर लेता है वो धनी बनता है। कैसे? अगर आप यहां आके भी अपनी शक्ति से ही काम करने का प्रयास कर रहे हो,
तो इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है, वो इस बिजनेस के साथ चार चार काम करते हैं, साथ में प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं, साथ में कोई मार्केटिंग भी कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी सेलिंग कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं? आप बताइए, आपके आसपास ऐसे आपकी टीम में दोस्त हैं कि नहीं? बताओ, हैं कि नहीं आपकी टीम में? क्या होगा जब आपको ये पता चलता है और आप तक ये बात पहुंचती है, तो दो चीजें दिमाग में आएंगी आपके, यार या तो ये सही कर रहा है, वो कह रहा है आपको देखो एक काम से काम नहीं चलता आजकल, तो आप क्या सोचोगे, एक तुझे भी करना चाहिए, तो रॉन्ग डुप्लीकेशन हो गया। अब मैं यहाँ जो काम कर रहे हैं चार, मैं छोटी सी आपको यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा, उसको फोकस करना। वो उदाहरण किसका देते हैं? बिल गेट्स का, मुकेश अंबानी का। क्या कहते हैं? मुकेश अंबानी के कितने काम है? अरे भाई, मुकेश अंबानी के कितने काम हैं, लेकिन मुकेश अंबानी जाके क्या टेलीकॉम में जाके वहां पे फोन पूछ बैठ के कहता है भैया आपका नेटवर्क कैसा आ रहा है? उसने वहां लोग लगा रखे। वो पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डालता है क्या? लेकिन आप सुबह प्रॉपर्टी के लिए लोगों को लेके जाते हो, शाम को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ले जाते हो, दिन में दुकान पे बैठ जाते हो, शाम को कोई और काम कर रहे हो, वो तो आप कर रहे हो। आपके काम कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किस किस में इन्वॉल्व हो इससे फर्क पड़ता है। अरे सर, छाछ के साथ दूध पीने से ही शरीर खराब हो जाता है, एक के साथ दो बिजनेस करोगे तो पूरा मार्केट खराब हो जाएगा। दूध कितना भी पी लो चलेगा, छाछ कितनी भी पी लो अकेली चलेगी, साथ पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम ठीक से नहीं चलता, वो चार काम करता है, और यही डुप्लीकेशन मार्केट में होता है। आपको क्या करना है, सही लोगों के बीच में रहोगे तो सही डुप्लीकेशन होगा। ये आपके लिए बूट कैंप क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है। हम क्या सोचते हैं, यार हम तो अकेले ही कर रहे हैं, ये चार कंपनियां कर रहा है। कई लोग तो बड़े शान से बताते हैं, देखो इसमें गद्दा है ना, पेस्ट नहीं है, इसलिए मैं पेस्ट वाली कंपनी भी लेके, क्योंकि लोग तो पेस्ट भी लेते हैं और आपको भी जमता है, बात तो ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनके पास प्रोडक्ट के नाम में एक ही चीज है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वाले उतने अमीर नहीं है। आप देखना, आप दुकान जो खोलते हो जिसमें 50 आइटम है, वो 5 लाख में खुल जाती है, जब एजेंसी लेते हो किसी एक प्रोडक्ट की वो 50 लाख की आती है। क्यों? एक प्रोडक्ट की एजेंसी 50 लाख की, और दुनिया भर के प्रोडक्ट भर दिए, 5 लाख में तैयार है काम। लेकिन एजेंसी वाला कहता है भीखा जी की एजेंसी दूंगा 50 लाख में, कोको कोला की एजेंसी मिलेगी 50 लाख में, फलाना कपड़े की, हमारा कपड़े की मिलेगी, वैरायटी कितनी भी हो सकती है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो, नॉलेज नहीं है इसलिए डिसीजंस बदल जाते हैं। अगर हम जो कर रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है, आप जो कर रहे हो वो नीचे दिखता है, लोग क्या कहते हैं, मैं तो चार काम करूंगा, लेकिन नीचे सलाह दूंगा एक ही काम करो, डुप्लीकेशन होगा इसका। अच्छे कामों को बता के करवाया जाता है, खराब काम अपने आप हो जाते हैं। तो यहां तक एक बात हम समझ रहे हैं, डुप्लीकेशन तक हम पहुंच गए कि डुप्लीकेशन क्या होगा। देखो ऊपर से चले हम, जब तक आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हो, बिना सीखे इंफॉर्मेशन मिलती है, ताजमहल कहाँ है आगरा में, मुंह किधर है पता नहीं, कितना बड़ा है पता नहीं, क्या क्या खासियत है पता नहीं, इंफॉर्मेशन है ताजमहल आगरा में, बस। कंपनी का ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। मीरा रोड कहाँ है पता नहीं, ऑफिस कहाँ है? मीरा रोड पे। कितना बड़ा है पता नहीं, सागर सर का चैम्बर कहाँ है पता नहीं, मैट्रेस बनता कैसे पता नहीं। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पे काम करोगे तो प्रमोशन होगा, और प्रमोशन दोनों तरीके से हो सकता है, रॉन्ग भी और राइट भी। लेकिन नॉलेज से जब काम करोगे तो राइट प्रमोशन होगा, तो राइट डुप्लीकेशन होगा। अगर आपका, कहते हैं ना ब्लूटूथ क्या काम करता है, जैसी कॉपी आपने भेजी है वैसी कॉपी आगे फॉरवर्ड कर देता है। आप अपने बिजनेस के ब्लूटूथ बनिए, पहले अपने अंदर चीजों को लीजिए, अपने दिमाग में चीजों को डालिए। पोस्टमैन नहीं बनना, चिट्ठी बंद आई चिट्ठी बंद पकड़ा दिया आगे। पोस्टमैन में और ब्लूटूथ में यही अंतर है, पता है ना आपको? पोस्टमैन क्या करता है, जैसी चिट्ठी आई उसको समाचार नहीं पता, भाई साहब आपकी चिट्ठी है। हम क्या करते हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और वो होता नहीं है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो आप क्या हैं? नेटवर्कर। नेटवर्कर क्या बनाता है? पैसा नहीं, टीम नहीं, क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। अगर फोटो कॉपी की मशीन में सब कुछ है, सिर्फ फोटो कॉपी नहीं होती है, तो मशीन लेगा क्या कोई? ये पता कैसे हो रहा है?
बोले मैंने घर पे एक माली को रखा हुआ है जो अ, मेरे बाग की मतलब रखवाली करता है, सुनना ध्यान से। तो बोले यार क्या क्या खूबियां इस माली की? बोले बहुत अच्छा है ड्राइवरी, इसको बहुत अच्छी आती है, सब्जियां बहुत अच्छी बनाता है, और बच्चों को ले आता है, बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। बोले यार ये पेड़ तो सब सूख रहे हैं, बोले इसको थोड़ा ये रख रखाव कम आता है पेड़ों का। गद्दा बहुत बेच लेता हूँ, बात बहुत कर लेता हूँ, मीटिंग्स में कपड़े अच्छे पहन के चला जाता हूँ, क्या इसको नेटवर्क नहीं बनाना आता है? सब लोग कहते हैं ना सर ने समझ में ही नहीं आता नेटवर्क बनेगा कैसे। अरे जो असली काम है वो तो आपने किया ही नहीं। आपको काम को आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ढोलक सीखना चाहते हैं तो भाई ढोलक ही बजानी पड़ेगी, तब जाके सीखेंगे। अगर हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो हारमोनियम ही बजाना पड़ेगा, तब सीखेंगे। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो लोगों से बात ही करनी पड़ेगी, तभी सीखेंगे। सर बिना सीखे कर लो तो, बिना सीखे बात सीख सकता हूँ क्या नेटवर्क मार्केटिंग? तो मैं जब स्विमिंग सीखने गया तो मैं अंदर पानी में उतरा तो मेरे नाक में कान में पानी चला गया। मैंने कहा यार सर जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, पानी में तो मेरे हिसाब से आदमी को उतरना ही नहीं चाहिए जब तक स्विमिंग ना आए। बाद में विचार किया तो स्विमिंग सीखेगा कहाँ? तो भैया गुपचुप तो होगी, नाक में भी पानी जाएगा, कान में भी जाएगा, गुपचुप तो होगी। लेकिन गुपचुप गुपचुप करते करते एक दिन हाथ और पैर चलने लग जाएंगे। और एक दिन मैं आपको बता रहा हूं जिनको स्विमिंग आती है वो बिना हाथ पैर चलाए भी पानी के ऊपर ही रहेंगे। और नहीं आई ना तो पूरे हाथ पैर चला के भी पानी में नीचे ही जाओगे। अगर इस बिजनेस में बिजनेस आ गया तो पड़े रहोगे ना, तब भी पैसा आता रहेगा। और नहीं आया ना तो पूरी दम लगा दो आप। अगर बिजनेस नहीं सीखा तो पूरा दम लगा दो, शाम सुबह चक्कर काटते रहो, लेकिन पैसा नहीं आएगा पैसा। और दो सवाल जिंदगी में हमेशा रहेंगे इस बिजनेस में। जब तक पैसा नहीं आता है तो सवाल ये होता है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और जिस दिन आने लगता है तो सवाल ये होता है कि आ किधर से रहा है। पता दोनों का ही नहीं चलेगा। लेकिन दूसरे सवाल के लिए पहले सवाल के साथ खड़ा रहना पड़ेगा कि कब आएगा। है कि नहीं है? सही बोलो। तीनों मूर्तियों में कोई अंतर दिख रहा है? जल्दी से बताना सर, कोई अंतर दिख रहा है? हाँ ना बस। वाई एन, वाई एन। अगर तीनों में कोई अंतर दिख रहा है तो वाई, एन नहीं दिख रहा है तो नो, दिख रहा है तो यस। स्वाति जी को दिख गया। तीनों की कॉपी एक ही है मैडम। जिन्होंने भी यस लिखा मैं बता देता हूं, एक की कॉपी को मैंने 3 बार डाला है। अब कैसे दिखाया ये तो आप बता सकते हैं मुझे। चलो मैं बताता हूं अंतर क्या है। तो ये एक राजा को गिफ्ट दिया जा रहा था, उसका मंत्री लेके आया और उसने कहा महाराज ये लो। तो बोला इनमें तीनों में तो कुछ अंतर नहीं दिख रहा मुझे। बोले महाराज अंतर है। क्या अंतर है? वो बताता हूं मैं आपको। अंतर तो है महाराज। जो पहली मूर्ति है ना, इसके कान में जब धागा डालेंगे ना तो वो धागा दूसरे कान से निकल जाएगा। बोले अच्छा। दूसरी, बोले जब इसके कान में धागा डालेंगे तो धागा निकलेगा ही नहीं, अंदर ही जाता रहेगा धागा। अच्छा अच्छा ऐसे है क्या? तीसरी, बोले इसके कान में धागा डालेंगे तो इसके धागा मुंह से निकल जाएगा। बोले क्या बात कर रहे हो, इसमें क्या फर्क पड़ गया इनसे? बाकी तो सब एक जैसा ही है। बोले फर्क पड़ गया महाराज। पहली मूर्ति 500 की है, दूसरी मूर्ति 5,000 की, और तीसरी 50 की। बोले ये कैसे? तो बोले पहली वाली मूर्ति के जब भी कोई कान में बात जाती है तो दूसरे कान से निकल जाती है, और दूसरे वाली मूर्ति के जब कान में बात जाती है तो इसके कान में से निकलती नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में रहती है, घूमती रहती है, और ये बहुत ज्ञानी बन गया। बोले अच्छा अच्छा। और तीसरा, बोले इसके कान में जब बात जाती है तो मुंह से निकलती है। मैं आपको बता देता हूं, जब बात मुंह से निकलती है उसको ही डुप्लीकेशन कहते हैं। सीखा हुआ आदमी ज्ञानी है, ज्ञानी आदमी धनी नहीं होता। और जो सिर्फ सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, रोज बूट कैंप इधर से अंदर एंट्री करता है, इधर से बूट कैंप बाहर, और सारी जिंदगी एक ही चीज बोलते हैं, आज शुरू करेंगे जीरो से, आज शुरू करेंगे जीरो से। एक दिन घर पे लोग पहुंच जाएंगे और आपको छोड़ के आ जाएंगे, राम नाम सत्य हो, और आप फिर जीरो से ही शुरू करेंगे। अब 40 30 40 साल की जिंदगी के बाद, इतने अनुभव के बाद आप कहते हैं जीरो से शुरू करेंगे? अभी भी आप जीरो ही हैं क्या? ऊपर वाले ने इतनी बेहतरीन चीज आपको दे दी, करोड़ों की लागत है इसकी। आप 10 लाख की गाड़ी की एवरेज पूछते हैं,
और आप करोड़ों की गाड़ी खुद है, 500 करोड़ 600 करोड़ की गाड़ी, आपकी क्या एवरेज है? आज जमाने के हिसाब से आपकी एवरेज 2 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। जब आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देती तो मिस्त्री के पास ले जाके कहते हैं एवरेज ठीक नहीं आ रही। और जब हमारे मिस्त्री आपको ठीक करते हैं बूट कैंप वाले, तो आप कहते हो कि 250 रुपया बहुत ज्यादा है। आदमी को 250 रुपया भी ज्यादा लगता है अपने आप को ठीक करने में। और वहां गाड़ी का सर्विस सिर्फ एवरेज बढ़ जाए, बस 1 किलोमीटर ज्यादा चल जाए, कहाँ पहुंच जाएगा? मंजिल पे थोड़ी ना पहुंच जाएगा। 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा ऑफिस पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा। मंजिल पे तो पहुंचने का एक ही रास्ता है। और सरस्वती के बिना लक्ष्मी टिकती नहीं है। देखो, इसको ऐसे समझो कि आपके पास लक्ष्मी आ सकती है, टिकेगी नहीं। टिकने के लिए क्या चाहिए? सरस्वती चाहिए। हर चीज को बांधने का एक तरीका होता है। आपने कभी वो वेल्डिंग मशीन को वेल्डिंग करते हुए देखा? वो लोहे से वेल्डिंग होती है, लोहा, लेकिन उसके ऊपर जो एक प्रोडक्ट लगा रहता है ना, उसकी वजह से होती है। वो हटा दोगे ना आप, तो वो लोहा वेल्डिंग नहीं होगा। आपने कभी वो छोटे टाके लगवाए हैं मोबाइल में या किसी को देखा होगा, तो वो एक वो तो लगाता है एल्यूमिनियम का तार, उसके साथ एक छोटा सा प्रोडक्ट भी लगाता है उस पे, ग्रिस जैसा लगाता है ना। उसके बिना वो टाका रुकता नहीं है। और आपके भी शरीर में ऑक्सीजन तभी रुकती है जब आयरन हो। समझ गए बात को? और आयरन तभी मजबूत होगा जब मैग्नेट हो। ऐसे ही लक्ष्मी तभी रुकेगी जब सरस्वती हो। 5 लोगों का बिजनेस में आने से बिजनेस नहीं बनता है। देखो, आपको बेटा बनने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी? आप बेटे बनना चाहते हो तो कुछ करनी पड़ेगी? नहीं। लेकिन पति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, फिर लड़की मिल गई आपको, फिर अभी पिता बनने के लिए बच्चे हो गए, पिता बन गए। अब दोबारा दादा अगर बनना चाहते हो तो भैया बच्चों की भी शादी करनी पड़ेगी। बच्चे पैदा करके दादा नहीं बन सकते। बच्चों की शादी करोगे तब दादा बनोगे। चारों पांचों चीजों में समझे। आपको ये कंपनी करोड़पति बोलती है शुरू से, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो बेटे तो आप बन गए जिस दिन आपने कंपनी को अपनाया, ये कंपनी आपको मिली। फिर आपने दो अपने राइट लेफ्ट लेफ्ट ढूंढ लिए, फिर आप बन गए पति। यानी अब आपका काम है इनके साथ में जीवन निभाना, दोनों के साथ। फिर जब इनकी टीम बनी तो आप बन गए पिता। लेकिन पैसा तो भाई साहब, मान सम्मान पैसा तो दादाजी को ही मिलता है। वो तभी बनोगे जब टीम की टीम के टीम बन जाएगी। ये है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है वो है डुप्लीकेशन। जो आपने किया वही आपके लोग करेंगे, ये प्रक्रिया आती है डुप्लीकेशन। तो आप कौन सी मूर्ति है? 1 2 3 कौन सी मूर्ति है लिखो। अभी कौन सी मूर्ति है वो लिखो। क्योंकि ये अपने बारे में लिखना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको लगता है आप सिर्फ सुनते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, सुनते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, तो लिखो 2। आप कहते हो कि सुनता हूं याद नहीं रहता, सुनता हूं याद नहीं रहता, तो लिखो 1। और आप कहते हो यस मैं बोल रहा हूं, तो आपको भगवान ने मूर्ति ऐसा ही बनाया हमें, जो बोलेगा वो पैसा कमाएगा। ज्ञानी आदमी अब पैसा नहीं कमाता है। आपको पता है जो तोता बोलता है ना, 2 तोते हैं, एक बोलता है और एक नहीं बोलता। बोलने वाले तोते का पैसा ज्यादा लगता है, पता है? जबकि दिखने में एक जैसा, ऐसा थोड़ा ना घर का काम करेगा वो कोई। डुप्लीकेशन होता किन चीजों का है वो भी हम देख लेते हैं। भाई डुप्लीकेशन तो करना है, लेकिन होता किन चीजों का है वो भी देखते हैं। देखो, अब मैं आपसे एक एक काम करवाऊंगा सबसे। ये जो स्थिति बनी हुई है ये करिए, जिनके वीडियो ऑन है वो करिए, जिनके बंद है वो भी करिए। फटाफट से करिए, मैं देख रहा हूं आपको। फटाफट से करिए, क्या पॉसिबल है करना? जल्दी से करो करो करो। मुझे दिख रहे हैं कौन कौन, मैं नाम भी बोलता हूँ। स्वाति जी ने कर दिया, बहुत बढ़िया। दीपक जी ने कर दिया, उपेंद्र जी ने कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी दूसरा करो। ये तो बहुत आसान है, करो फटाफट से। जो गाड़ी चला रहे हैं वो नहीं करें। चलो, उपेंद्र जी ने कर दिया ना। देखो, अब देखो तीसरा है। पीछे की तरफ हाथ ले जाके दोनों हाथ पकड़ो, और जिससे हो गया वो यस लिखे, जिससे नहीं हुआ है वो नो लिखे। क्या क्या चीज बता रहा हूं, लेकिन जवाब देने के बाद ही आपको पता चलेगा।
जिनसे हो गया वो यस लिखो, जिनसे नहीं हुआ वो नो लिखो। इतने लोगों ने कर दिया, बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी है। पहले दो नहीं पूछ रहा, तीसरा। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले दो 100% लोग कर सकते थे, दूसरे दो भी 100% लोग कर सकते हैं, तीसरे में हो सकता है 50% लोग ही करें, क्योंकि डुप्लीकेशन आसान चीजों का होता है। अगर हमने जो हमारे लिए आसान है लेकिन उसके लिए मुश्किल है, अगर उन चीजों को बार बार प्रमोट किया, अगर मैं आते ही किसी को योग के अंदर आते ही चक्रासन करवा दूं, आते ही ये वाली एक्टिविटी करवा दूं, आते ही उससे 500 पुशअप लगवा दें, तो वो व्यक्ति अगले दिन नहीं आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है भैया कल से मिनिमम 10 प्लान शुरू करो। डुप्लीकेशन यहां से स्टार्ट होता है। मेरे घर के सामने जहां हम रहते थे बचपन में, एक पंजाबियों का घर था। तो उनका बच्चा और मैं, हम दोनों साथ पढ़ते थे। तो वो रोजाना स्कूल आते ही दुकान पे चला जाता था, और 7-8 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का होगा, मुझे थोड़ा अभी एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं उसको कहता था, अंकल जी आप इसको क्यों लेके जाते हो? ये क्या दुकान संभालता है? बोले नहीं, वहां जाके होमवर्क करता है। मैंने कहा होमवर्क करता है फिर भी इसको आप ले जाते हो, फिर क्या मतलब दुकान पे? बोले बेटा बैठना तो सीखे। तो वो बैठना तो सीखे। फिर बीच बीच में क्या होता था? बोले हाँ, उसका नाम राजीव था। हाँ राजीव, ये कपड़ा पकड़ बेटा, बेटा ये रख दे, बेटा इसको 500 रुपए काट के 300 दे दे, 500 में से 300 रख के 200 दे दे। वो राजीव 3 साल में दुकान पे बैठना, 10 साल 10 घंटे रोज बैठना एक जगह पे, जहां ग्राहक आए या ना आए, वो बैठना सिखाने का प्रोसेस था वो। बोले दुकानदारी तो बाद में करेगा। तो जो लोग शुरू में दुकानदारी शुरू कर देते हैं, पैसा लगा के, आप देखना कई कई बड़े बड़े शोरूम खोल देते हैं और 2 साल के अंदर शोरूम बंद हो जाता है। पता है क्या? क्योंकि उसको बैठना ही नहीं आता। अरे नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग में बैठना तो सिखाओ। आप उसको कह रहे हो जाओ प्लान दे दो आज से ही, और सबसे मिल लो, जिन जिन के बीमारियां हो रही हैं उनके नाम लिख लो। 25-30 लोगों ने ना कर दिया, और आप एक ने उसको कहा था कि अच्छा है बिजनेस, और 25 लोगों ने ये कहा नहीं है बिजनेस। क्या आया दिमाग में? हो गया डुप्लीकेशन मार्केट का। क्या आया? ये बिजनेस बकवास है, ये बिजनेस बकवास है। और ये जो प्रक्रिया हुई है, ये आपकी सारी मेहनत खराब हो गई। लेकिन अगर सही रास्ते चलते तो डुप्लीकेशन में क्या करना है? आसान चीजें, लिस्ट बना सकता है। हाँ लिस्ट बना, ऐसा कोई महीने भर तो उसको दूसरे व्यक्तियों का सामना ही नहीं होना चाहिए उससे। हेलो, हाँ, हाँ यहाँ पहुंचना है, चलो एक बहुत जोरदार फंक्शन हो रहा है, लेके जाओ साथ। प्लान देने जा रहे हो, उसको साथ ले जाओ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, चल आ, एक दो लोगों से मिलके आना, कैसे मिलते हैं दिखाते हैं। तो डुप्लीकेशन हो रहा है, दिखता नहीं है, हो रहा है। आप घर में पूजा पाठ करते होंगे, जो लोग करते हैं सुबह, अलग अलग अपना धर्म के अनुसार। तो आपके बच्चे अपने आप सीख जाते हैं देख देख के। आप मत करो, उनको बोलते रहो। वो जो डुप्लीकेशन देख के होता है, आसान तरीके से होता है ना, वो रियल डुप्लीकेशन है। आप किसी को कहते हो ये करो वो करो, बड़े ड्रीम्स लिखो, ड्रीम्स कैसे बनेंगे? कैसे आज ही पता चलेगा? उसने कभी सोचा ही नहीं, आप उसको सोचवा रहे हो जबरदस्ती। लेकिन जिस दिन वो एक आपके अपलाइन की गाड़ी में बैठता है, और फिर वो कहता है कि मैंने ऐसा था ऐसा, यार ये गाड़ी ली है, आपको गाड़ी चारों तरफ घूम के देखते हो, उसी दिन गाड़ी की फोटो छप जाती है दिमाग में, पता है क्या? मैं भी लूंगा यार, यही वाली गाड़ी। अरे कभी शोरूम पे लेके तो जाओ, ये भी बिजनेस ही है। शोरूम पे ले जाओगे तो बिजनेस ही है। आप उसको घुमा रहे हो थड़ियों पे। उसको क्या लगता है, उधर भी हालत खराब बिजनेस में, इधर भी ऐसा ही बिजनेस, फिर क्या मतलब निकला बिजनेस करने का? यानी लोन के ऊपर जो टॉपअप होता है ना, वो करवा दिया आपने उसका, एक और किस्त चालू हो गई। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है आप लोगों को? कितनी समझ में आ रही है? 100 में से, 100 में से कितनी परसेंट समझ में आ रही है? परसेंटेज पे काम करो। 100 में से 100, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आपको कितनी समझ में आई, मतलब मेरी 100% में से 100% जानी चाहिए आपके पास। मैं तो वही बात बता रहा हूँ जो मार्केट की है। लेकिन अच्छा, 200% भी आ गई किसी को समझ में, आ जाती। चलो तो आगे चलते हैं।
यहां मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, इस मैचिस, जो ये माचिस की है मैचिस स्टिक, इसमें 30 वो है, स्टिक्स है। आपको दीपक जलाना है, कितने दीपक जला सकते हैं? आंसर दे प्लीज। अब हम बिल्कुल डुप्लीकेशन पे ही बात करेंगे। मैं इसको समझाने की प्रक्रिया कर रहा हूं, मैं इसका अर्थ नहीं, मैं इसका कार्य समझाने की प्रक्रिया कर रहा हूं। 30 माचिस की तिल्ली है, कितनी दीपक जला सकते हैं? 60, 10? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, कमाल कर दिए। जब आप ऐसे ही, आपको जिंदगी में सिर्फ 30 प्लान करने हैं बस, एकदम परफेक्ट तरीके से मात्र। ये नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत कमाल की चीज है, मैं सच बता रहा हूं आपको। कैसे, सुनना ध्यान से। कितने प्लान करने? 30। लेकिन कब होगा ये 30 प्लान? जब दीपक से दीपक जलाएंगे तो सारी जिंदगी जितने दीपक है सब जल जाएंगे। लेकिन जब माचिस की तिल्ली से दीपक जलाएंगे, तो अगर काबिलियत है तो एक तिल्ली से 2 जला सकते हैं, 3 जला सकते हैं, पर अनंत नहीं जला सकते। तो आप 30 से 30 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, लेकिन दीपक से दीपक जलाया तो 29 तिल्लियां आपके पास बाकी हैं, एक ही दीपक से दीपक जला सकते हैं। इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। जब आप अपनी कला, कौन सी कला? प्लान देने की कला को लोगों को बताते हैं, तो उससे आपके लोग आपके साथ आते हैं। लेकिन जब लोगों को सिखाते हैं, देखो दोनों में कितना अंतर है, बताने में और सिखाने में। बताने की क्रिया को मार्केटिंग कहते हैं। जब मार्केटिंग करते हैं तो लोग जुड़ते हैं, और जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो लोग डुप्लीकेशन में आते हैं। ये अंतर है जोड़ने में। अब कभी भी कोई आपको ये बोले जोड़ने का बिजनेस है, तो उसको बोलना नहीं, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये कंपाउंडिंग का बिजनेस है। ये अंतर है जोड़ने में और डुप्लीकेशन में। लोग क्या कहते हैं? हाँ हम जोड़ते हैं। नहीं जोड़ते हम लोग। जोड़ने का मतलब सिर्फ जुड़ाव आपके साथ रहे बस, और डुप्लीकेशन का मतलब है सिखाने की गारंटी देना। जब आप किसी को ये कहते हो मैं आपके बच्चे को कामयाब बना दूंगा, सफल बना दूंगा, कोई माँ बाप छोड़ मना करेगा क्या? आदमी कब जुड़ता है, कब छोड़ता है? जब जुड़ता है। अगर उसके पास विजन नहीं है तो विजन आप देंगे, उसको आता नहीं है तो आप सिखाएंगे। अगर ये काम कर दिया तो आपका बिजनेस डुप्लीकेशन में चला जाएगा, कंपाउंडिंग सिस्टम में चला जाएगा। और कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो क्या क्या है? कंपाउंडिंग की शक्ति। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 364 दिन एक वायरस हर दिन डबल हो रहा है, एक वायरस, और 364 दिन लग गए उसको पृथ्वी पर, आधी पृथ्वी पर फैल गया वो। आपको पता है पूरी पृथ्वी पर फैलने में कितने दिन लगेंगे? जल्दी सी बताओ। 364 दिन लग गए उसको पूरी आधी पृथ्वी पे फैलने में। कितने दिन लगेंगे पूरी पृथ्वी पर? एक दिन। यह है कंपाउंडिंग सिस्टम। जिस वायरस को 364 दिन लगे आधी पृथ्वी पे फैलने में, और एक ही दिन में पूरी पे फैल गया, क्योंकि हर दिन डबल हो रहा है। इसकी पावर जिस दिन समझ में आ जाएगी ना, नेटवर्क मार्केटिंग की असली पावर है कंपाउंडिंग सिस्टम। भगवान को भी बार बार पुकारते हो ना, तो उसको भी नीचे आना पड़ता है। कहते हैं ना इतना जप करो, इतना ये करो, वो आपकी ब्रह्मांड में जब बार बार वॉइस गूंजती है, यही डुप्लीकेशन के सिस्टम पे काम करती है। अगर सिर्फ बता रहे हो तो मार्केटिंग कर रहे हो और सिखा रहे हो, क्यों सीखने सीखने पे बात करी जाती है? हमें लगता है हम तो सब कुछ सीख गए। सीखा वो नहीं होता जो आपको आता है, सीखना वो होता है जब आप सिखा पाते हैं। अंतर समझे इस बात का? अगर मुझे ड्राइवरी आती है तो मैं कहूंगा मैं ड्राइवर हूं, बिल्कुल हूं, लेकिन मैं सिखा नहीं सकता तो कमा नहीं सकता। आप अपने ज्ञान से अपना पेट भर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिखाना आ गया तो आप लाखों का पेट भर सकते हो, और उसकी वजह से आपको बड़ा पैसा आता है। तो अब कभी भी ये मत बोलना आप मुझे तो ये आता है, जरूरत नहीं है, मुझे तो ये आता। आपको आता क्या है? सिर्फ काम करना। काम सिखाना नहीं आता। आपको पता है ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार काम नहीं करता, ठेकेदार को काम सिखाना आता है। काम मजदूर करता है। अगर आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो तो आप बिजनेस में मजदूर की नौकरी कर रहे हो। जिस दिन बिजनेस में आप सिखा दोगे उस दिन बिजनेस में ठेकेदार बन जाओगे। और ठेकेदार बनने के लिए लोग आएंगे आपके साथ, मजदूर बनने के लिए नहीं आएंगे। और जो कहते हैं हम ठेकेदार बनना ही नहीं चाहता, तो मजदूरों से आप भी नहीं कमा सकते, वो भी नहीं कमा सकता, उसको करने दो मजदूरी। तो डुप्लीकेशन जो वर्ड है बस इसी इसी के बीच में घूम रहा है। जब आप बताते हो तो डुप्लीकेशन नहीं होता,
जब आप सिखाते हो तो डुप्लीकेशन होता है। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आज हम डुप्लीकेशन के सेशन को अच्छी तरीके से समझ गए हैं क्या है डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन होगा कहां से? आपसे। सिखाएगा कौन? आप। सीखेगा कौन? आप। सिखाने के लिए सीखना होता है, और सीखना सिर्फ ये नहीं होता कि क्या सिखाना है, सीखना ये भी होता है कैसे सिखाना है। जब एक लेक्चरर को एक नर्सरी की क्लास में भेजा गया, एक भी बच्चा उसकी बात को नहीं समझ पाया। पता है क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी तो था, पर बच्चों को कैसे सिखाना है इसका ज्ञान नहीं था। उसको ज्ञान क्या था कि बड़ों को कैसे सिखाना है, कॉलेज के बंदों को कैसे सिखाना है वो पता था उसको। उसको ये नहीं पता था छोटे बच्चे को कैसे सिखाया जाए। यही अंतर है। आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता तरीका, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो अगर आपको डुप्लीकेशन का ये सेशन समझ आया है तो DDD 3 बार आप लिखो, जब तक मैं एक स्लाइड छोटी सी और दिखाता हूँ। ऐसा ही एक सब्जेक्ट और है। ये एक आम है। इस आम में कितने आम दिख रहे हैं आपको? ये आम आम दिख रहा है आपको? कितने पीस हैं ये? राइट जवाब देना, ज्यादा मोटिवेट होकर जवाब मत दे देना। एक। इसमें कितनी गुठली हैं? एक। बहुत बढ़िया। पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ। देखो, इस आम में एक गुठली है। अब मेरा सवाल यहां पे क्या है, इस गुठली में कितने आम है? बताओ जरा। इस गुठली में कितने आम है? फिर आपने कह दिया अनलिमिटेड। यस, अनलिमिटेड। पर पता है कब? सिर्फ पता होने से अनलिमिटेड आम नहीं होते हैं। जब आपको ये गुठली लगानी आ जाए, इस गुठली को पोषित करना आ जाए, इस गुठली को सफल करना हो जाए, तब ये आम जो है ना आपका बागान बन सकता है। वरना एक आम आदमी, जो ये आपको दिखाया ना मैंने, ये आम नहीं है, ये एक आम आदमी है। वो इस गुठली की तरह ही है। अगर उसको हमने लगा दिया तो वो आपका पूरा आम का बगीचा बना सकता है। और अगर वो नहीं लगा, लेकिन लगते समय क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। और और तो मैं बताऊं तो क्या बताऊं, बकरियों से भी उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। कौन सी बकरी? जो मैं करते करते प्लान देने के लिए आती है। मेरा प्लान, मेरा प्लान, मेरा प्लान, मेरा प्लान, आती है ना। हमारे प्लान में कुछ नहीं है, हमारे प्लान में पेस्ट है मात्र 150 रुपए की। आती है। और आपको बता दूं, एक बार इन बकरियों से बचा लो, फिर तो शेर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता 3-4 साल बाद। ये पेड़ इतना मजबूत हो जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, अगर बाघ चाहते हो तो गुठली बचानी पड़ेगी। अब गुठली में तो कुछ भी नहीं है दिखने के हिसाब से, तो क्या दिख रहा है? अरे गुठली 5 रुपए की भी गुठली नहीं है। तो आपके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो उस समय उस गुठली की तरह ही है। लेकिन अगर उसको ठीक से नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया ना, वो आपकी 7 पीढ़ियों को आम खिला सकता है। इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। मैं चाहता तो डुप्लीकेशन की परिभाषा भी दे सकता था, D4 डिसिप्लिन, P4 प्लानिंग। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उसको अपने बिजनेस के तरीके से समझो। वो तो आपको वीडियो में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति जब सीखता है तो दो बनते हैं, जब दो सीखते हैं तो चार बनते हैं, जब चार सीखते हैं तो 8 बनते हैं। और धीरे धीरे जो बनने की प्रक्रिया, इसको नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन ये नेटवर्क जो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले एक ही था। इसमें क्या है? आपका ब्लूटूथ से आपने जो पास किया वो है। सेशन में मेरे को 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा क्या? अब मैं आपको बताता हूं, आपने 1 रुपया कमाया मात्र। कितने? 1 ही रुपया। अब इसको एक दिन मान लो, एक महीना मान लो, या एक साल मान लो, जो भी कुछ मान लो, एक महीना मान लेते हैं। तो 1 रुपया कमाया एक महीने में। दूसरे महीने में आपने उसका डबल 2 रुपया कमाया। दिखने में क्या लग रहा है यार, 2 महीने खराब हो गए। तीसरे महीने में 4, चौथे में 8। और ये आपको पता है, लेकिन जब आपको पूरा एक साल हो जाता है और आपका दोस्त वहां पे 30,000 की नौकरी कर रहा है, वो क्या कहता है? देख भाई, तूने 12 महीने में कितना कमाया? मात्र 2,048 रुपए। और मैंने कितना कमाया 30,000 के हिसाब से? देख भाई, लाखों रुपए कमाए। अभी भी आ जा। और आप एक साल में डगमगा के चले जाते हैं। अगर आपकी भी इनकम 12 महीने हो गए और मात्र 2,000 रुपए आपने कमाए हैं, तो घबराना मत। अब किस्मत बदलने वाली है। 8,000 रुपए आ चुके हैं आपको।
14वें महीने में। लेकिन एक एक अपन उसको ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, 8,196, 8,000 ले लेते हैं। 15वें में 16,000, 16वें में 17, 18, 19, 20, 10 लाख रुपए कमा चुके हैं 20 महीने में। 21, सॉरी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25वें महीने में 1,06,00,000, 26, 3 करोड़, 27, 6 करोड़, 28, 12 करोड़, 29 महीना 25 करोड़, 30 महीना 50 करोड़, 31वां महीना 100 करोड़। क्यों हमारे बड़े बड़े सीनियर्स ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ का टारगेट है हमारा? सिर्फ डुप्लीकेशन, सिर्फ कंपाउंडिंग सिस्टम। अगर आपको ये विश्वास है कि इस महीने एक, अगले महीने दो कर लूंगा, तो भाई ये विश्वास भी होना चाहिए कि 50 करोड़ का 100 करोड़ भी होगा। काम तो डबल करने का ही था ना, काम और क्या करने का था? काम तो डबल करने का ही था। ये आपका डुप्लीकेशन का, कंपाउंडिंग सिस्टम का एक ग्राफ है। ये कौन है पता है? बाली। क्या खूबी थी इसमें पता है? जब भी ये किसी के सामने जाता था तो उसकी आधी शक्तियां खींच लेता था। अगर आपके किसी प्रोस्पेक्ट के पास गाड़ी है, आपके पास नहीं है, लेकिन आपने उसके साथ में एक सक्सेस कर, सफलता का एक बॉन्डिंग तैयार कर लिया, उसकी गाड़ी आपकी। कैसे? बिजनेस में। अगर आपके पास, उसके पास नेटवर्क है, कई लोग कहते हैं मैं बिजनेस करना नहीं जानता, लेकिन बहुत लोगों का नेटवर्क है मेरे पास, उसका नेटवर्क आपका, उसके उसका ज्ञान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसकी टीम में अगर वो हैं तो उनकी नॉलेज, उनका अनुभव, उनका ज्ञान आपका। और अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत मजबूत है तो छोटी मोटी चीजें आने जाने का सब आपका। कितना बड़ा बिजनेस है ये! बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बाली बनने का है। क्या बनने का? नेटवर्क मार्केटिंग का बाली। सामने वाले की आधी शक्तियां आपके पास आ जाती हैं। इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपको भी तो आधी शक्तियां देनी पड़ेंगी। उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। लास्ट टॉपिक दिखा देता हूं आपको। आपसे पूछ के आज यही तक की स्लाइड लेके चलेंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब हम कहते हैं हम प्रमोशन के बिजनेस में है, तो फिर बेचता कौन है? फिर क्यों बेच रहे हैं हम मैट्रेस? कौन बेच रहा है? कोई बताएगा आप में से? चलो, टाइम कम है, मैं बता देता हूँ। बेचता वो है, अब मान लीजिए किसी के पास एक गिफ्ट में गाड़ी आ गई, किसी को मोबाइल गिफ्ट में मिल गया, किसी को लैपटॉप गिफ्ट में मिल गया, तो बेचता वो है। गाड़ी कौन बेच देगा? मोबाइल कौन बेच देगा? लैपटॉप कौन बेच देगा? गद्दा कौन बेच देगा? जो सीखता नहीं है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और सीखना नहीं चाहते हो, तो आप गाड़ी को बेच के पैसा कमा लोगे। मोबाइल है, अगर आपको नहीं आता है चलाना, तो उसको खराब करने की बजाय बेच के पैसा कमा लोगे। आपके पास लैपटॉप पड़ा है, आप क्या कहते हो? कई लोगों को देखा होगा, यार मेरे कोई काम नहीं आ रहा, लैपटॉप आप ले लो यार आधे पैसे। तो मैट्रेस को भी जो सीखता नहीं है वो बेच के पैसा कमाता है। जिसको मैट्रेस की नॉलेज है लेकिन सीखता नहीं है, वो बेचकर पैसे कमाता है। अगर आप बेच रहे हो तो एक ही रीजन है कि आप सीखना नहीं चाहते हो, और सीखना चाहते हो तो फिर सिखा नहीं पा रहे हो। प्रक्रिया यहां तक की नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, जो आता है वही सिखाया जा सकता है। जो आता है वही सिखाया जा सकता है। देखो मैं आपको एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैंने बोला, देखो यहाँ पे महाराणा प्रताप आपके चेहरे पे आ रहा है कि नहीं? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं अंदर अंदर? जल्दी बताओ। मैंने बोला ताजमहल, दिखाई दे रहा है? मैंने बोला पीएम मोदी, दिखाई दे रहा है? अब मैं आपको बोल रहा हूं आयुष, आयुष, अब दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि दिखाई वही देगा जो है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये जोड़ने का बिजनेस है, तो वो है अंदर। आपको दिखाई दे रहा है ये बिजनेस जोड़ने का नहीं, ये बिजनेस सपने पूरे करने का है, तो इसका मतलब अंदर है वो बात। अंदर क्या है वो दिखाई दे रहा है। जब सामने वाला कहता है ये नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं, उसके दिमाग में क्या है? अच्छा नहीं है। कौन ठीक करेगा? अब मैं आपको एक फोटो दिखा के कहता हूं ये आयुष है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आयुष की फोटो आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। जब आप उसको बताएंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे है, तो दिमाग में आ जाएगी, अरे यार ऐसे है क्या? इसलिए उनको भी बताओ जो कहते हैं कि हम नफरत करते हैं। बताओ। देखो, बाहर वालों की नफरत झेल लो, अंदर वाले नफरत करने लग गए ना, अगर घर वाले,
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे बढ़िया है उनसे बात कर लो जो बाहर वाले हैं, वरना अंदर वालों से बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट मेरी स्लाइड के साथ मैं सेशन को समाप्ति की ओर ले जाता हूं, और लास्ट में आपको यही कहूंगा, बहुत सारी चीजें थी, प्रोफाइल वगैरह ये सब सबके सब पास एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये सब चाय बनाने के लिए काम आती हैं, लेकिन अगर हम सब मिलके चाय बनाएं तो सबकी चाय अलग अलग बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि क्यों बनेगी पता है? चाय सबकी अलग अलग, क्योंकि सब अपने तरीके से बनाते हैं, और जब अपने तरीके से बनाते हैं तो अलग बनेगी। लेकिन 5 स्टार होटल में, मैकडोनाल्ड में पिज्जा एक जैसा बनेगा, क्योंकि ये सब डुप्लीकेशन पर है। अगर आप अपने सिस्टम का डुप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सफल लोगों ने जैसे बताया वैसे ही करना है, भले ही सफलता कम मिल रही हो, लेकिन उनकी लाइफ जैसी है फिर आपकी लाइफ भी वैसी ही बनेगी, वरना तो चाय भी वैसी नहीं बनेगी जैसी आप चाहते हो। समझ रहे हो बात को? क्योंकि आपको जितनी नॉलेज है आप उससे चाय बना लेंगे, लेकिन 7 स्टार होटल वाले को जितनी नॉलेज है वो उससे चाय बनाएगा। जिसने 7 करोड़ कमाए हैं वो वैसा ही आपको बताएगा, ताकि आपकी जिंदगी वैसी बने। आप वैसी जिंदगी बना लेंगे जैसी आपकी है। कुल मिला के बात समझ पाए? ये भी डुप्लीकेशन ही है। मैंने आपके लिए एक बहुत शानदार चीज लिखी थी, ये देखने के लिए कि आपको बिजनेस कितना आता है। आप बताना चाहेंगे पिन कौन से ऑप्शन से मंगाई जाती है? फटाफट आंसर करेंगे हम लोग जल्दी से। 4-5 चीजें जल्दी से। कितने नंबर के ऑप्शन से एक्टिव पिन मंगाई जाती है? लिखो फटाफट से। अरे ऑप्शन मैंने दे रखे हैं आपको, तो बस भरना है ABCD। फटाफट भरो 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 भरो। बहुत बढ़िया, चेक करते जाना अपना उत्तर। देखो सबने, किसी ने सी भी की, क्या क्या आपने कर दिया, अभी चेक करो। आगे चलो। कितने नंबर के ऑप्शन में पैन कार्ड चेक किया जाता है कि भैया इसकी आईडी तो कहीं लगी हुई नहीं है? आईडी की बात कर रहा हूँ, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। आईडी तो कहीं लगी हुई नहीं है? चेक करो फटाफट। ABCD कौन सा? नहीं पता? मुझे पता है इसके बारे में, आप लोग नहीं पता? मैं बता देता हूँ आपको। डी के अंदर 3F में चेक किया जाता है। कौन से नंबर से पिकअप सेंटर का रिक्वेस्ट किया जाता है? बताओ जल्दी से। ये एक्सरसाइज एक दिन करवाएंगे आपसे। 20 नंबर, बहुत बढ़िया सर। 100 PV लेफ्ट में, 1000 PV राइट में। देखो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। 1000 राइट में, 1200 मतलब 1200 लेफ्ट में, कितने कैरी फॉरवर्ड होंगे? बताओ जरा। अटकोगे अटकोगे, देखो मैं अटकाता हूँ आपको। 200, बहुत बढ़िया। 1200 दोनों तरफ है। दोनों तरफ कितने कितने फॉरवर्ड होंगे? यहाँ आएगा मजा आपको। आंसर दो, आंसर दो। ABCD कौन सा? आंसर दो, आंसर दो। जिनका जीरो है वो सही है। तीसरा, 1200 और 1500, ये है सबसे खतरनाक चीज। जल्दी बताओ कौन सा आएगा? ये वाला क्वेश्चन जिसने दे दिया वो समझ गए बिजनेस को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। 300। आपकी टीम में कितने लोग आपके डायरेक्ट है? कैसे चेक कर सकते हैं? कौन से ऑप्शन में चेक कर सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कौन से में चेक करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। और फ्रेश पॉइंट का कितना पैसा मिल रहा है आजकल, जरा बता सकते हैं आप लोग? अभी क्या है? फैमिली बोनस का कितना पैसा मिलता है? जल्दी से बताओ। लास्ट लास्ट सवाल है। देखो 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 देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ए ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अभी ये मिलता है कट पिट के। तो आपके विचारों का डुप्लीकेशन होता है, आइडिया का डुप्लीकेशन होता है, व्यवहार का डुप्लीकेशन होता है, काम करने के तरीके का डुप्लीकेशन होता है, अपने पहनावे का डुप्लीकेशन होता है, आपके सक्सेस का डुप्लीकेशन होता है, आपकी संगत का डुप्लीकेशन होता है, वातावरण का डुप्लीकेशन होता है। ये सब चीजें मिलके आपका एरी आपका आपका आपकी टीम बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे बोल दिया आपको ऐसे करना है और यही डुप्लीकेशन में आ गया। नहीं, सब चीजें आपको करनी होती है। जैसे ये देखो आप, Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo! Manchester United win! It's Cristiano Ronaldo! संगत का डुप्लीकेशन होता है। देखा, आपके साथ रहने से आदमी चलने लग जाता है। चलिए, ये आपको मैं अगले सेशन में कभी बताएंगे, मौका मिलेगा जब।
ये सब चीजें मैं बाईपास करके लास्ट मैसेज आपको देता हूं आज का, और वो मैसेज मेरा क्या है। अरबपति का जवाब सुनिएगा। रिपोर्टर का सवाल था, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो एलोन मस्क का जवाब है, यदि आपको दूसरे से मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप बिजनेस ना करें। बिजनेस करने के लिए आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से आप सिर्फ कुछ दिनों तक मोटिवेट रह सकते हैं। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू वेरी मच।